सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने। मेरे प्यारे दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी का केएस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत में ऐसे अनेकों तीर्थ स्थान हैं जहां पर भक्तजन तीर्थ करने आते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ कई ऐसे धाम और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग भी है जहाँ पर भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो वह सभी दोषों से मुक्त होकर मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जगत के कल्याण के लिए लिंग के रूप में वास करते हैं और भगवान शिव के 12 विग्रहों को 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं और ग्रंथों के अनुसार शिव साक्षात रूप में एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। यह धरती के 12 अलग अलग स्थानों पर अपने विभिन्न रूपों में साक्षात विराजमान हुए थे। भारतवर्ष में भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग स्थानों पर स्थित है। जो व्यक्ति प्रातः काल और सांझ काल के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का पाठ करता है उसके 7 जन्मों के पापों का विनाश होता है। मान्यता है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के बीच यह बहस हुई कि कौन सर्वोच्च देवता है। तभी भगवान शिव जी प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और प्रत्येक से इस प्रकाश स्तंभ का अंत खोजने को कहा। भगवान विष्णु ऊपर की ओर और भगवान ब्रह्मा जी नीचे की ओर इस ज्योतिर्लिंग का अंत खोजने के लिए चले गए, लेकिन फिर भी इन्हें इसका अंत नहीं मिला। उसके बाद भगवान शिव ने प्रकाश स्तंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और उसे ही ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। जहां तक भगवान शिव जी के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के महत्व का सवाल है, पूरे भारत देश में भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग स्थित है। उनमें से सबसे पहले ज्योतिर्लिंग जो आता है उसका नाम है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र नगर में अरब सागर के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव जी ने चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्त किया था। इसी स्थल पर भगवान श्री कृष्ण ने एक शिकारी के तीर से अपने तलवे को बिंधवाया था और अपनी सांसारिक लीला समाप्त की थी, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। सोमनाथ जी का मंदिर अपने वैभव और समृद्धि के लिए भी विख्यात रहा है। इस मंदिर को कई बार देसी विदेशी हमलावरों ने अपना निशाना बनाया, लेकिन भगवान शिव जी के आगे सभी धराशायी हो गए। किसी का कोई बस नहीं चला। दोस्तों, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में एक कथा प्रचलित है कि ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष ने जब अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर
सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थी। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर और प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा को देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गए और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांति पूर्वक कहा, कलानिधे, तुमने निर्मल और पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार देते हो। ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है। फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीय जनों के साथ विषमतापूर्ण व्यवहार करता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाएगा, ऐसा सोच प्रजापति दक्ष वापस लौट आए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की और अपनी अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को साफ दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरी आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा साफ देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके छिन्न होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याण कारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाए। वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की अवज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की ये आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव,
तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो, अपनी अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा, हे देवेश्वर, आप मुझे इस शाप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था, अतः मध्य का मार्ग निकाला गया। भगवान शिव जी ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। इस प्रकार दक्ष के शाप का असर उन्होंने यह वरदान देकर कम कर दिया कि महीने के 15 दिनों में चंद्रदेव के शरीर का थोड़ा थोड़ा क्षय घटेगा और इन 15 दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाएगा। बाद की 15 तिथियों में रोज चंद्रदेव का शरीर थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए 15वें दिन पूरा हो जाएगा। इन 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहा जाएगा। इस वरदान से चंद्रदेव का संकट टल गया और वह फिर से समूचे जगत पर चांदनी बरसाने लगे। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शंकर जी की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और इस दौरान चंद्रदेव और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से माता पार्वती समेत वहीं वास करने की प्रार्थना की, जिसे भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया और वहीं वास करने लगे और इस संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, आप भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं और भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और हाँ, जब आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा ही रहे हैं तो वहां पर घूमने का भी जगह है, जहां जाकर अपनी यात्रा को और भी ज्यादा यादगार बना सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के आसपास देखने लायक स्थान है। नंबर 1, पुराना सोमनाथ मंदिर। नंबर 2, प्रभास पाटन संग्रहालय, जिसे सोमनाथ संग्रहालय भी कहते हैं। नंबर 3, त्रिवेणी संगम। नंबर 4, कृष्णा पादुका। नंबर 5, सोमनाथ बीच। नंबर 6, शारदा मठ। नंबर 7, सूर्य मंदिर और माता हिंगलाज माता जी गुफा। नंबर 8, गीता मंदिर। नंबर 9, बलदेव जी गुफा। नंबर 10, बेनेश्वर महादेव मंदिर। नंबर 11, लक्ष्मी नारायण मंदिर। नंबर 12, जूनागढ़ गिर सफारी। नंबर 13, भारत में स्थित भगवान शिव के मंदिर। यदि सोमनाथ मंदिर जाने की सबसे अच्छा समय की बात किया जाए तो सोमनाथ मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के ठंडे महीने में है। हालांकि यह स्थल पूरे साल खुला रहता है। शिवरात्रि, जो आमतौर पर फरवरी या मार्च में होता है, और कार्तिक पूर्णिमा के समय यहाँ घूमने में और भी ज्यादा मजा आता है। यहाँ पर शिवरात्रि और दीपावली बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है। आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के आसपास खरीदारी भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं। कोई भी ट्रिप बिना शॉपिंग के पूरी नहीं होती। आप स्थानीय बाजार में खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास खरीदने के लिए कई प्रकार की चीजें होते हैं। आप प्राचीन मंदिर परिसर से पत्थरों से बने सामान और अन्य सजावट खरीद सकते हैं। अपनी यात्रा को यादगार बनाने के लिए आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से प्रसिद्ध धार्मिक अवशेष और पारंपरिक कपड़े खरीदना नहीं भूलने चाहिए आपको। अब सवाल आता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के आसपास ठहरने के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सी है? तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के आसपास कई होटल मौजूद हैं। आपके बजट के अनुसार वहां पर होटल मिल सकते हैं। बहुत कम कीमत पर धर्मशालाएं भी उपलब्ध हैं।
मंदिरों का शहर होने के कारण रेस्टोरेंट आमतौर पर शाकाहारी व्यंजन ही परोसते हैं। अधिकांश रेस्टोरेंट गुजराती, दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय व्यंजन परोसते हैं, अर्थात मंदिर होने की वजह से यहाँ बिल्कुल वेजिटेरियन खाना ही मिलता है। वहाँ पर गुजराती थाली लोकप्रिय है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर सोमनाथ मंदिर कैसे जाएं? कौन से साधन का सहारा लेके जाएं? क्या हवाई जहाज से जाएं, या फिर बस से जाएं, या फिर ट्रेन से? तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि सोमनाथ शहर में हवाई अड्डा की सुविधा उपलब्ध ना होने के कारण सिर्फ रेलवे मार्ग या सड़क मार्ग ही एक ऑप्शन है जिससे सोमनाथ मंदिर पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर आप फ्लाइट के माध्यम से भी सोमनाथ मंदिर जाना चाहते हैं तो सोमनाथ मंदिर जाने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि सोमनाथ शहर के आसपास के शहरों में एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, अर्थात हवाई अड्डा की व्यवस्था है, जिससे आपको सोमनाथ मंदिर जाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। चलिए विस्तार से जानते हैं सोमनाथ मंदिर कैसे जाएं इसके बारे में। सोमनाथ मंदिर का सबसे करीबी हवाई अड्डा केशोद हवाई अड्डा है, लेकिन एक छोटा हवाई अड्डा होने की वजह से गुजरात के अलावा भारत के अल्प शहरों से ही केशोद हवाई अड्डा के लिए फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट के माध्यम से सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप राजकोट हवाई अड्डा या फिर अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए फ्लाइट बुक कर सकते हैं, जहां से सोमनाथ मंदिर की दूरी करीब 200 किलोमीटर से लेकर 450 किलोमीटर की है। राजकोट और अहमदाबाद ये दोनों शहर सोमनाथ मंदिर से रेलवे मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छे से जुड़ा हुआ है, जहां ट्रेन, बस और टैक्सी के माध्यम से पहुंच पाना संभव है। सोमनाथ शहर में रेलवे स्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहां गुजरात के अधिकांश शहरों के साथ साथ जबलपुर, इटारसी, भोपाल और उज्जैन से भी पहुंच पाना संभव है। आप देख सकते हैं कि सोमनाथ शहर देश के बहुत ही कम शहरों से रेलवे मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए आप राजकोट या अहमदाबाद के लिए अपने शहर से ट्रेन पकड़ सकते हैं। अहमदाबाद और राजकोट से सोमनाथ मंदिर जाने के लिए ट्रेन, बस और टैक्सी इनमें से किसी भी एक साधन को सुविधा आप ले सकते हैं। सोमनाथ के लिए गुजरात के अधिकांश शहरों से गुजरात राज्य सरकार के साथ साथ प्राइवेट बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए गुजरात सरकार या गुजरात राज्य में निवास करने वाले लोगों को बस के माध्यम से सोमनाथ मंदिर जाने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। अगर आप गुजरात के अलावा भारत के अन्य राज्यों से संबंध रखते हैं तो आपको अपने शहर से अहमदाबाद के लिए बस की सुविधा बेहद आसानी से मिल जाएगी, जिससे आप अहमदाबाद पहुंच सकते हैं और अहमदाबाद से दूसरी बस के माध्यम से सोमनाथ मंदिर जा सकते हैं। भले ही सोमनाथ मंदिर अरब सागर के तट पर स्थित है, लेकिन फिर भी आपको सोमनाथ जाने पर सड़कों की स्थिति दयनीय नहीं देखने को मिलेगी, बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि गुजरात सरकार को भी अच्छे से मालूम है कि सोमनाथ मंदिर का नाम भोलेनाथ के 12वें ज्योतिर्लिंगों में शामिल है, जिसकी वजह से लाखों श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यही कारण है कि सोमनाथ मंदिर को जोड़ने वाले सड़कों की स्थिति काफी अच्छी है। सोमनाथ कोई बड़ा शहर नहीं है, इसलिए आपको जो भी जरूरी सामान है आप अहमदाबाद या फिर राजकोट जैसे गुजरात के प्रसिद्ध शहरों में ही खरीद लें, ताकि सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जाने पर आपको कोई तकलीफ ना हो।
दोस्तों, ये थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व एवं पौराणिक कथाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। भगवान भोलेनाथ का पावन आशीर्वाद आप सभी भक्तों, दर्शकों एवं सब्सक्राइबर को प्राप्त हो। साथ ही आप सभी को सोमनाथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज केएस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।